क्लास 6 के बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं हार्ट बीट एंड पल्स टॉपिक का, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले जो एवरेज हार्ट बीट है या फिर पल्स रेट जो होते हैं वो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में वह 72 पर मिनट होते हैं। मतलब हर एक मिनट पे 70 से 72 बार क्या होते हैं कि हार्ट बीट जनरेट होते हैं। हार्ट रेट जो होते हैं यानी पल्स रेट जो होते हैं वो किस पे डिपेंडेबल होते हैं, तो वो पल्स रेट और हार्ट रेट जो होते हैं वो पर्सन्स जो हैं उस पर्सन्स के बॉडी के कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। मीन्स डैट उनका बॉडी का कंडीशंस क्या है, मीन्स डैट वो अपने आप को हेल्दी हैं या फिर किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, या इसके बेसिस पे हार्ट बीट यानी पल्स रेट जो होते हैं वो डिपेंडेबल होते हैं। हार्ट बीट या फिर पल्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ब्लड का जो पंपिंग होता है वह ब्लड के पंपिंग किसके द्वारा होते हैं, तो हार्ट के द्वारा। और कहेंगे और यह जो होंगे जब स्टेथोस्कोप की सहायता से जब हम ऑब्जर्व करें, और कहेंगे कि जब स्टेथोस्कोप की सहायता से रेगुलर फॉर्म में हम साउंड को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम उस दौरान कहेंगे कि यही साउंड का जो ऑब्जर्व करेंगे स्टेथोस्कोप की सहायता से हार्ट के साउंड का, तो वही जो है सो मतलब वो कंटिन्यू में रेगुलर रूप में वो क्या करेंगे, तो साउंड हमें सुनाई स्टेथोस्कोप के द्वारा देंगे एज ए मेडिकल मतलब अप्लीकेशन के अंदर। दूसरी बात है कि यह लव और डव के रूप में यह साउंड क्या होंगे, प्रोड्यूस आउट होंगे। हम कहेंगे कि यह हार्ट बीट जो होते हैं, तो हार्ट बीट जो कंटिन्यूअसली रूप में क्या करते हैं, जो साउंड को मतलब जनरेट करने का काम करें रेगुलर फॉर्म में, हमें वो हर्ड हो और साथ ही साथ वो ब्लड के पंपिंग के रेट को भी कंट्रोल एंड रेगुलेट कंटिन्यूअसली फॉर्म में करने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि प्रत्येक टाइम जो हार्ट जो पंपिंग करते हैं, हार्ट मतलब जो ब्लड को पंपिंग करने का काम करते हैं, मीन्स डैट हम कहेंगे कि वहाँ पे पंपिंग करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ से, तो उसमें आर्टरीज जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस करते हैं, तो क्या ट्विस्टिंग मूवमेंट, मतलब कहेंगे कि यहाँ पे जो आर्टरीज जो हैं वहाँ पे एक मूवमेंट जो क्या आते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के रूप में वह प्रोड्यूस आउट होते रहते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि प्रत्येक जो हार्ट के जो बीट होंगे वो क्या करेंगे, किसका रीजन बनेंगे, तो जो है सो मतलब आर्टरी में एक पल्स को जनरेट कराने का एक मेजर फैक्टर्स के रूप में प्रोड्यूस होंगे। पल्स जो होंगे वह हमारा क्या होंगे, महसूस किए जाएंगे, वह हमारे बॉडी के डिफरेंट प्लेसेस में किए जाएंगे। जैसे कि वो नेक में भी पल्स महसूस किए जाते हैं, टेम्पल में भी महसूस किए जाएंगे, इनर ब्रेस्ट क्लाई में भी महसूस किए जाते हैं इंटरनली रूप में, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होके तब। डॉक्टर्स जो होते हैं वो लिस्ट जो हार्ट बीट करते हैं वो स्टेथोस्कोप की सहायता से करते हैं। और इसके अलावा ब्लड जो फ्लो होते रहते हैं किसके, तो ब्लड वेसल्स के वाल्स पे, मीन्स डैट कहेंगे कि वो जो रिलीज होंगे, और साथ साथ हम कहेंगे कि उस ब्लड प्रेशर को जो मेजर करेंगे वह किस डिवाइस की सहायता से करेंगे, द ब्लड प्रेशर को जो मेजर करेंगे वो स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से करेंगे। यह स्टेथोस्कोप है, इस स्टेथोस्कोप की सहायता से हार्ट बीट को ऑब्जर्व किए जाते हैं। यह स्फिग्नोमैनोमीटर है, इसी में जो है सो क्या है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर जो होते हैं वह मतलब कहेंगे कि जो हमारा कहेंगे हाइपरटेंशन और लो जो हाइपोटेंशन कहलाते हैं। मीन्स दैट हम कहेंगे कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए वह 120/80 mm होना चाहिए, किस में, ऑफ एच में, मरकरी में। दूसरी बात कहेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे यह स्टेथोस्कोप में जो हाई ब्लड प्रेशर्स जो हाई रेट को मेंटेन कराने का काम करेगा, हमारे पल्स रेट को बढ़ावा देगा, फास्ट रेट को प्रोड्यूस करेगा हमारे इस आर्टरीज में। स्टेथोस्कोप जिसके द्वारा साउंड को ऑब्जर्व करेंगे जब कभी भी हम लोग किसी भी डिजीज से हम लोग सफ़र करेंगे, तब वो या तो डिजीज एक्यूट फॉर्म में हो या फिर क्रोनिक फॉर्म में हो, या तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो वो डिजीज या फिर लॉन्ग पीरियोडिसिटी के लिए हो। यहाँ पे यह राइट हैंडेड है, यहाँ पे पाल्म, और यह लेफ्ट हैंडेड का जो पाल्म है हथेली है, और यहाँ पे क्या है, रेडियल पल्स, और यहीं पे इसी पे क्या है, यह रेडियल पल्स जिसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यही जो बीट जो प्रोड्यूस आउट होते हैं, जनरेट होते हैं, उसी को ऑब्जर्व करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के रूप में मिलते हैं। और ये डॉक्टर्स जो हम जब कभी भी ये क्या करते हैं कि पल्स रेडियल पल्स से ही क्या करते हैं, तो हार्ट बीट को या फिर पल्स रेट को क्या करते हैं, तो ऑब्जर्व करने का काम करते हैं।
अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो हम लोग कैसे, नेक्स्ट टॉपिक है कीपिंग द हार्ट हेल्दी, कैसे हम लोग हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हैगा हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करेंगे कि एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की ज़रूरत होगी। मीन्स डैट एक्सरसाइज हम लोग परफॉर्म करके अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मूव करा के अपने हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। मीन्स डैट कहेंगे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो अगर हमें फोकस देना होगा वो अपने किसके, तो बॉडी के एक्टिविटीज़ पे। मीन्स डैट कहेंगे कि जो बॉडी के एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना होगा। मीन्स डैट कहेंगे कि हम लोग का हार्ट जो हेल्दी होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के, मतलब बॉडी के ही लाइफ स्टाइल के चेंजिंग करने के कारण होंगे, और वो कुछ एक्टिविटी जो इस तरह से इंक्लूडेड हैं। जैसे कहेंगे कि ओवर ईटिंग, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूड मटेरियल्स को लेंगे, एक्सेसिव कंजक्शन ऑफ फास्ट फूड, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करने का काम करेंगे किसको, फास्ट फूड को, और ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे हार्ट को क्या करेगा, तो अफेक्टेड कर देने का काम करेगा। अगर हम लोग लॉन्ग वर्स ऑफ डेस्क वर्क, लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक अगर हम लोग जो है सो कोई भी काम को बैठे बैठे करते रहेंगे तो उस दौरान भी क्या होंगे कि हार्ट अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड रिक्रिएशन, अगर हम लोग बॉडी को जो है सो फिजिकली रूप में अगर क्या करेंगे, मूव नहीं कराएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉकिंग करना ही करेंगे, उसके बाद में मॉर्निंग टाइम में रनिंग नहीं करेंगे, तो उससे भी, और नई नई क्रिएटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में नई क्रिएशन और अपने आप को जॉय नहीं रखने की कोशिश करेंगे तो उससे भी हम लोग का हार्ट अफेक्टेड होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि स्मोकिंग करेंगे, मतलब सिगरेट वगैरह का लेना या फिर ड्रग्स का लेना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वाइन, अल्कोहल, शराब का पीना, यह भी हमारे हार्ट को क्या करते हैं, तो अफेक्टेड कराते हैं। हम कहेंगे कि प्रॉपर रूप में हेल्दी रहने के लिए किसको, हार्ट को, हम लोग को डिफरेंट टाइप्स के प्रैक्टिसेस को, लिविंग प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना होगा। मीन्स डैट हम लोग को हेल्दी फूड मटेरियल समय समय पर रूटीनली रूप में लेना होगा, और जब कभी भी भूख महसूस हो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर रूप में फूड मटेरियल्स को क्या करना होगा, एक शॉर्ट ड्यूरेशंस पे ही थोड़े थोड़ा करके लेते रहना होगा। हम लोग जब कभी भी फूड मटेरियल्स लेंगे तो फ्रेश फूड मटेरियल्स और कुक्ड फूड मटेरियल्स लेना होगा। जंक फूड, फास्ट फूड से बचाना होगा अपने आप को। दूसरी बात है कि जब कभी भी हम लोग जो है सो बैठेंगे क्या, ये खाने के समय में, तो उस समय में क्रॉस लेग, तो क्या करेंगे, क्रॉस लेग के साथ में बैठेंगे टेक, और साथ साथ हम लोग मॉर्निंग वॉकिंग भी करेंगे और शाम में भी थोड़ा वॉकिंग करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग के बॉडी क्या होंगे, एक्टिव रहेंगे। हम लोग को जो है सो सीजनल के अकॉर्डिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी खाते रहना होगा, फ्रेश फ्रूट मटेरियल्स को। कम से कम डेली रूटीनली रूप में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना होगा। प्रॉपर रूप में रेस्ट डेली लेना होगा, और नींद भी प्रॉपर रूप में कम से कम 7 से 8 घंटे लेना होगा। उसके बाद में प्रॉपर रूप में फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग करना होगा, साइकिलिंग करना होगा, स्विमिंग करना होंगे, डांसिंग प्रैक्टिसेस करने होंगे, स्कीपिंग, रस्सी कूदने के भी प्रैक्टिस करके हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं।